मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज नैनीताल जिले के लिए समाजवादी पार्टी ने आज अपने अध्यक्ष को यहां पर मनोनीत किया है और मनोनीत किया है अपना भाई अख्तर अली, जिनको लोग जानते हैं सोशल मीडिया में। ये अब तक हल्द्वानी के महानगर अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे और आज इनको प्रदेश अध्यक्ष हैं शंभू प्रसाद पोखरियाल और प्रदेश प्रमुख महासचिव शुएब अहमद, आज इनको जिलाध्यक्ष बनाया है। साथियों, ये पद नैनीताल के ताल्लुक से बहुत अहम हो जाता है। ये वो पद है जब 1990 के आसपास काले खां साहब को इस पद पर सुशोभित किया गया और उसके बाद शहीद अब्दुल रऊफ सिद्दीकी को भी इस पद पर सुशोभित किया गया था। तो आज ये अख्तर अली को यहाँ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो आइए जानते हैं अख्तर अली की अब आगे किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह इस पद पर रहकर वो आगे काम करेंगे। सबसे पहले तो आपको खबर 7 की ओर से बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से सरताज भाई आपका, और जितने भी हमारे समाजवादी कार्यकर्ता हैं उन सबका भी शुक्रिया। और बड़ी खुशी की बात है मैं पार्टी में हूं जिसका लोहा प्रदेश में ही नहीं देश में भी माना जाता है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। हमारे प्रदेश प्रमुख महासचिव जनाब शुएब अहमद साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल जी का दिल से धन्यवाद और शुक्रिया व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी। उसका मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। तो अख्तर अली, आपको जिलाध्यक्ष को बना दिया और आज सुबह ही हम लोग देख रहे थे कि फूल मालाएं से लाद करके बनाया था, लेकिन चुनौतियां तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि संगठन अभी उतना मजबूत नहीं है और लोगों तक अभी पहुंचना है, क्योंकि नैनीताल जिले में खाता नहीं खुला है एमएलए के तौर पर या नगर निगम में निकाय में भी आपके खाता नहीं खुला है। अब संगठन को कैसे मजबूत करेंगे और किस तरह लोगों तक पहुंचेंगे पूरे नैनीताल जिले में? सरताज भाई, मैं इससे पहले महानगर अध्यक्ष था तो मैंने बड़ी बाखूबी जमीनी स्तर पे लोगों की मदद भी की और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी वो भी चीजें मेरे सामने आई जी। और ज्यादा से ज्यादा जितना काम हो सकता था लोगों का, गरीब तबका यहाँ पे ज्यादा है, मजदूर तबका यहाँ पे ज्यादा है, तो जिस स्तर पे भी जाकर के उनकी मदद हुई वो उनकी मदद करी गई। अब जिलाध्यक्ष बना हूं तो पद बड़ा है तो चुनौतियां भी बढ़ी हैं। बिल्कुल। और चुनौतियों का सामना करना ही समाजवादी का एक नाम रहा है। तो 6 की 6 जो विधानसभाएं हैं हमारी, सबसे पहले हम उसमें अपनी पूरी जितनी भी कार्यकर्ता, नैनीताल जिले की 6 यानी कि रामनगर, नैनीताल जिले की रामनगर हो गई, नैनीताल हो गई, कालाढूंगी हो गई, भीमताल हो गई, हल्द्वानी है, लालकुआं है, तो ये जितनी भी 6 की 6 विधानसभा सीटें हैं हमारी, उन सब पे हम महानगर अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, पूरी कमेटी बनाएंगे और बूथ स्तर पर लोगों से हमें जुड़ना है। ये समाजवादी की और हमारी एक सोच है और इस पे हम पूरे बिल्कुल सिंगल एजेंडा है हमारा कि हमें किसी तरीके से लोगों को बीच में पहुंचना है। जो कमियां हमसे हुई, कमी सबसे होती है, इंसानी है, इंसान से कमी होती है, कमियां हमसे हुई होंगी कुछ ना कुछ, जो हमारे साथ रिजल्ट थोड़ा सा पूरे उत्तराखंड में ऐसा रहा, लेकिन हम उन कमियों को सुधारेंगे। हम और अच्छे से मेहनत करेंगे, जितनी करी उससे भी दुगनी मेहनत करेंगे और लोगों को घर घर जाकर के अपनी आइडियोलॉजी बताएंगे, अपनी जो हमारी विशेषताएं हैं वो बताएंगे। वो समाजवादी की जो एक विचारधारा है, माननीय मुलायम सिंह हमारे बीच में आज नहीं है, जो उनकी विचारधारा रही है, जो लोहिया जी की विचारधारा रही है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधाराएं रही हैं, और जो हमारी खुद की अपनी विचारधाराएं, हम उन सब लोगों को अपनी विचारधाराएं बताएंगे और उससे उनको हम इतनी कोशिश करेंगे कि वो हमसे बिल्कुल रूबरू हो किसी भी मुद्दे को लेकर के। और अब बात रहती है किसी भी आंदोलन का दूसरा नाम ही समाजवादी पार्टी की, सरताज भाई, और मैं समाजवादी का जिला अध्यक्ष होने के नाते और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है, तो मैं उसको पूरी बाखूबी तन मन धन से हर तरीके से चूल से चूल मिलाऊंगा इंशाल्लाह। बड़े मुद्दे हैं। गोला संघर्ष समिति लड़ाई लड़ रही है खनन की, 60 दिन हो गए धरना चलते हुए। हल्द्वानी की बात करें तो 5000 घर ये बिल्कुल टूटने की कगार पर है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूर है और अभी स्टे है, लेकिन अभी लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई को तो अभी आपके तो जिलाध्यक्ष बनने के बाद ये चुनौतियां और ज्यादा बड़ी हो जाती हैं आप लोगों के लिए। देखिए सरदार भाई, ऐसा है कि चुनौतियां तो आदमी के जीवन में रहती हैं, जब तक वो जिंदा है एक चुनौती है अपने आप में।
लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उन 4663 मकानों वालों के साथ खड़ी है। हर कदम, हर जगह वकील की जरूरत हो, सुप्रीम हाई कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक भी बात हो तो हम वहां तक भी साथ में हैं। पिछली बार 2017 में जो चुनाव हुआ तो एक बहुत बड़ा ये मुद्दा उभरा था बन करके, तो शुएब भाई ने बड़ी मेहनत करी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सबका ही योगदान रहा, लेकिन मेन मेहनत जो शुएब भाई की रही उसमें, और वो स्टे हम लेकर गए हैं। अब ये कुछ गलतियां हैं यहाँ के बड़े नेताओं की। सरताज भाई जो है आज मुद्दा हमारे सामने है। अब मैं खैर किसी की बुराई तो खैर नहीं करूंगा, क्योंकि सबको ही पता है, मैं कोई अनोखी बात नहीं करूंगा। सबको ही पता है अगर कुछ लोग यहाँ चाहते तो ये जो व्यवस्था है बन सकती थी। इसको जानबूझ के एक चुनावी मुद्दा और एक वोट बैंक की जो राजनीति या गंदी राजनीति लोग करते आए हैं उसका हम लोग शिकार हो गए। तो अखिलेश यादव साहब तो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ इशारा मिल रहा है कि फिर दोबारा हल्द्वानी आ रहा है इंशाल्लाह। ऐसा कल हमारी लाइव पर बोल रहे थे। बिल्कुल, हमें भी संकेत मिले हैं। शंभू पोखरियाल जी बोल रहे थे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे वार्ता हुई थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जी, और बड़े विस्तार से चर्चा रही। कुछ कारण ऐसे रहे कि खैर बेहतर जानते हैं सब लोग, तो उन्होंने दोबारा यहाँ आने का आश्वासन दिया है 15 से 20 दिन के अंदर, और जब वो आएंगे तो एक नई ऊर्जा हमारे अंदर दिखाई देगी। अच्छा, मैं बात करूं, अगर जिले की मैं बात करूं तो जो हल्द्वानी के अंदर विशेषकर बुद्ध पार्क बना हुआ है एक धरना स्थल, लेकिन सपा के नजरिए से वो सूना रहता है अमूमन, तो हमें क्या रौनक कुछ दिखाई देगी कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर आप खड़े होने वाले हैं वहां पर, क्योंकि अभी तो विपक्ष में ही है। सरताज भाई, देखो हम तो काफी लंबे समय से विपक्ष में ही चले आ रहे हैं जी, लेकिन एक ये भी है बात के समाजवादी के अलावा यहाँ आंदोलन तो कोई करता नहीं है। फ्रंट पे कोई नहीं आना चाहता है यहाँ पे। समाजवादी पार्टी आपको कहीं भी दिखेगी, लेकिन दिखेगी। वो हमारा जो है हल्द्वानी हो या रामनगर हो या रुद्रपुर हो या कोई सी भी आप कोई सा भी जिला ले लो, यहाँ पे लगभग हम करते हैं जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। सरताज भाई, हमारे ऊपर मुकदमे भी लगे हैं, इसीलिए मुकदमे भी पीछा नहीं छोड़ते आप लोगों का है जी। मुकदमे तो डरते तो नहीं है मुकदमों से? नहीं सरताज भाई, देखिए ऐसा है ना, ये आवाम है। अब ये लोग हमें अपना मानते हैं और हम लोग इनकी जो है प्रतिनिधि, मतलब एक प्रतिनिधि के रूप में हम सब लोग हैं यार। अब अगर हमारे से किसी का भला हो रहा है और हम पे मुकदमा लग रहा है तो मुझे कोई गुरेज नहीं है इस चीज से। मैं लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। हमारी मेन लक्ष्य देता है, मतलब राजधानी में गूंज होनी चाहिए, गूंज होनी चाहिए। हमारा आंदोलन का ही, हमारी तो पार्टी ही आंदोलन से हुई है और इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी, खैर मैं आपको तो खैर अभी तो ये आंदोलन ही करते रहेंगे या विधानसभा पहुंचकर वहां भी आंदोलन करेंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे, लेकिन खाता नहीं खुल पाता है, इस जिले से भी खाता नहीं खुल पाता है। परिस्थितियां सरताज भाई ऐसी बन जाती हैं कि आप खुद बेहतर जानते हैं, आप खुद एक सभ्य इंसान है, जी जी, जानते हैं कि यहाँ पर परिस्थितियां क्या रही, अब की बार क्या परिस्थितियां रही हैं। अगर लेकिन आगे उम्मीद करें फिर यहाँ से कुछ बेटर होने वाला है, उम्मीद पूरी होगी इंशाल्लाह, और हमें पूरी उम्मीद है कम से कम 7-8 सीटों पे हमारा अब की बार इतना तगड़ा फोकस है जो हम आसानी से, देखिए मैं खैर में झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, जी जी, एक साफ सुथरा इंसान हूँ, साफ सुथरी बात करूंगा कि देखो ऐसा है, हमारा यहाँ पे जो है थोड़ा सा कमजोरी हमें हुई है, और अब जिस स्तर से हम लोगों के काम कर रहे हैं और जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमें मिल रहा है जी, तो हम जो है आशा है कि हम इससे आगे जाएंगे। जो हमारी हॉट सीटें हैं हम उन पे पूरी तरीके से फोकस करेंगे, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी ये भी बात हुई है कि वो चुनाव में भी यहाँ पे आप दौरा करेंगे, और वैसे भी 2-3 महीने में एक आध बार वो यहाँ पे रहेंगे, तो उससे हमें बड़ा बल मिलेगा, पूरी पार्टी को बल मिलेगा। और वो तो उत्तर प्रदेश के जमाने से समाजवादी पार्टी का यहाँ पे बड़ा प्यार रहा है, खास हल्द्वानी में बड़े चुनाव लड़े हैं समाजवादी पार्टी से लोगों ने, और लोगों ने बड़ा प्यार दिया है। वो प्यार की वजह है आज हम ये ऑफिस खोले बैठे हैं। सुबह 9 बजे ये ऑफिस खुलता है और रात का कोई समय इसका सरताज भाई है नहीं कि ये 11 बजे बंद हो या 12 बजे बंद हो या रात के 2 भी बजे बंद हो। बस मेन मुद्दा हमारा ये है कि अगर हम किसी 2 आदमियों का भी हम काम करा के अपने घर जाते हैं तो बड़े सुकून से, मतलब अख्तर अली से लोग संपर्क कर सकते हैं, ये बताइए? नहीं, बिल्कुल, आधी रात एनी टाइम, बिल्कुल। खून भी दे दूंगा मैं अपना, अगर मेरे खून की भी जरूरत हो मैं देता हूँ, कहने वाली बात नहीं है। अगर मैं, ये तो बहुत छोटी सी चीज रही, राजनीति, हमें राजनीति करनी नहीं है, हमें तो लोगों के दिल पर राज करना है। हम लेकिन खून देने के बाद भी बड़े हेल्दी हैं आप, हैं? अरे ब्लड देने के बाद भी बड़े हेल्दी हो जाते हैं। 3 महीने में खुद, अगर कोई नहीं आता है, कोई आता है तो मैं फौरन जाता हूँ उसके साथ, जिसे भी दिया होगा उन्हें सबको मालूम है।
अगर कोई आता है तो मैं जाता हूँ, नहीं तो मैं खुद फोन करके। नहीं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग तो यहाँ कैंप भी लगवाते हैं और अभी पिछले दिनों भी कैंप लगाया था। तो जो भी देखिए ऐसा ना, एक राजनीति साइड ब्लड डोनेशन कैंप भी लगता है। हम कैंप लगाते हैं, हम हर वो सामाजिक काम करते हैं जिससे समाज को फायदा पहुंचे। अगर हम पे समाज के लिए मुकदमे लग रहे हैं या हमारे ऊपर लाठियां पड़ती है तो हमें उससे गुरेज नहीं है। लोगों का काम होना चाहिए, लोगों की आवाज उन बहरों तक पहुंचनी चाहिए जो बहरे सरकार में विधानसभा में बैठे हैं। उन बहरों तक अपनी आवाज पहुंचानी। बहरे गूंगे बहरे सरताज भाई, गूंगे बहरे ही हैं ये लोग। ये 50,000 की आबादी आज उजड़ने की कगार पे और किसी का एक बयान तक नहीं आता तो गूंगे बहरे ही हैं सरताज भाई। इंसानियत कहां रह गई? हम तो आज भी गंगा जमनी से तेजी में रहते हैं। हम तो आज भी सबको अपना भाई मानते हैं। हम किसी से गुरेज नहीं करते, किसी के खिलाफ नहीं जाते। हम सब एक शहर के निवासी हैं। हम किसकी बुराई करें? है तो सब हमारी चाहिए। और खास करके मैं सरकार से निवेदन भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि आप इसमें आगे आए और ये इतनी बड़ी जो आबादी उजड़ने की कगार पे है और इनके आशियाने छिनने की कगार पे है, आप उतना बड़ा जुल्म इन पे मत करो कि ये ऊपर वाले को वहां भी जवाबदेही होती है। कोई दुनिया में ही आदमी को सरताज भाई यहाँ नहीं रहना, कोई पट्टा करा के नहीं लाया है यहाँ पे। ये लेकिन आपका जज्बा देखकर लगता नहीं कि कोई यहाँ कुछ कर पाएगा। नहीं, देखिए भाई, ऐसा है कि हमसे जितना हो रहा है, जो हम अपनी जात से करते हैं ना, तो हम देखो कोई दिखावा कर रहा है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो लोग दिखाते हैं, लेकिन हमने तो कभी कुछ दिखाया नहीं। फी सबिलिल्लाह हम तो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं सरताज भाई। और जब हम जिस धर्म से हैं और क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, तो हमें क्या दिखावा, क्या मतलब? फी सबिलिल्लाह हम करते हैं अल्लाह के लिए, क्योंकि हमें एक दिन कब्र में भी जाना है। तो वहां की तो तैयारी जरूरी है, दुनिया का पट्टा नहीं है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि हम दुनिया में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये 50,000 लोगों की आवाज बहुत दूर तक जाएगी। इसकी गूंज इतनी खतरनाक होगी कि ये सोच नहीं पाएंगे। इनकी हस्तियां फना हो जाएंगी, इनकी हस्तियां फना हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये आप देखेंगे कि जोश से लबरेज हैं अख्तर अली और कहते हैं कि इनकी हस्तियां फना हो जाएंगी, खून तक देने की बात करते हैं। 24 घंटे उनका दिल, दरवाजे, घर, टेलीफोन सब खुला है, लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। दावे और बातें तो बहुत हैं, जैसे कि बात कर रहे हैं कि 8 से 10 सीटें इस बार जिताकर विधानसभा भेजेंगे। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद से सपा करीब तो आई, कई जगहों पर अच्छा परफॉर्मेंस सपा ने जरूर किया है, लेकिन विधानसभा तक यहां नहीं पहुंच पाते हैं। ना ही निकाय चुनाव में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उस तरह का देखने को मिलता है। लेकिन अख्तर अली एकदम जोश से लबरेज हैं, नए नए जिलाध्यक्ष हैं और आज ही वो जिलाध्यक्ष बने हैं और ये बड़ा पद है। जैसा कि हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे, तो जिम्मेदारियां भी उनकी बड़ी हो जाती हैं। आवाम के हक में खड़े होने की बात करते हैं, संगठन आवाम के हक में खड़े होने की बात करते हैं, संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं और 6 की 6 विधानसभा सीटें, विशेषकर वहां पर संगठन बनाने की वो बात करते हैं। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है और देखते हैं कि अख्तर अली की जो बातें हैं वो आने वाले वक्त में कितना वजूद में उतरेंगी। तो मैं एक बार और अख्तर अली से यहाँ पर मुखातिब हूँ। जी अख्तर अली। सरताज भाई, हम लोगों को, हमने जिसे भी आज तक सुना है ना, देखो पब्लिक बड़ी सीधी है। ये वही पब्लिक है जिसने समाजवादी को 25,000 वोट भी दिए, 20 भी दिए, 15 भी दिए, 18 भी दिए, 12 भी दिए। कुछ लोग हैं हमारे बीच में 2200 और 900 भी तो दिए, 2200 900 भी दिए, 22 तो दिए। जब हमें 12,000 कबूल है, 22 तो दिए, 900 अलग पार्टी के थे। 900 जब हमें 12,000 कबूल है, जब हमें 9,097 कबूल है, तो हमें 2200 भी कबूल है। ये इनका प्यार है और हमारे ऊपर बना रहेगा और हम इनके साथ, आवाम की मर्जी है बात। और जब इन्होंने हमें 12 दिए थे तब भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। आज 2200 दिए तब भी कोई जबरदस्ती नहीं थी। जितने जोश से 12 में खड़े थे, 2200 में भी इतनी जोश। क्या बात है, मतलब उसी जोश से खड़े हैं। बिल्कुल, एनी टाइम। 21,000 भी समाजवादी पार्टी को वोट पड़े थे और 2200 भी समाजवादी पार्टी को वोट पड़े हैं। 10,000 भी पड़े, 14,000 भी पड़े, 19,000 भी पड़े, 10,500 भी पड़े, 9,500 से शुरुआत उत्तराखंड की सन 2002 में हुई थी। ये सारी शुरुआतों की बात करते हैं और वो कहते हैं कि जितने दमखम से हम लोग 21,000 22,000 वोटों में खड़े थे, 2200 वोट में भी उतने दमखम से खड़े हैं। उसके साथ साथ रामनगर में भी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जैसे देखने को मिलता है। कई मरतबा कालाडूंगी लालकुआ में भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। लेकिन अभी पहाड़ की ओर अगर हम बात करें तो पहाड़ में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल पाता है। लेकिन शंभू प्रसाद पोखरियाल के बनने के बाद जो सपा है वो पहाड़ों की ओर धीरे धीरे चल रही है।
कल ही हम बात कर रहे थे, वो गढ़वाली में भी बात कर रहे थे, कुमाऊं में भी बात कर रहे थे। तो ये समाजवादी पार्टी को एक ऐसे अध्यक्ष मिले हैं कि जो पहाड़ सपा को ले जाने की बात करते हैं, और अख्तर अली पूरे जोश से लबरेज हैं। तो साथियों, आज इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया, आज इनका स्वागत भी हुआ और तमाम उम्मीदें और चुनौतियां भी उनको लोगों की हैं, लोगों की मुबारक